बेटा तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? अम्मी वो बाबा के गोदाम तक जा रहा था। मैंने कहा बाबा अकेले कहाँ कहाँ भागेंगे, उनकी हेल्प करवा लेता हूँ। बेटा कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कहीं जाने की। अपने कमरे में जाओ और अपनी बीवी को टाइम दो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। अम्मी क्या हो गया आपको? ये किस तरह के ऑर्डर हैं? मैं ऑर्डर बिल्कुल ठीक दे रही हूँ, इसी में तुम्हारा फायदा है। बेटा घर पर रहो। अच्छा तो दिन रात अपनी बीवी के घुटने के साथ लगे रहने से कौन सा फायदा होने वाला है, मुझे भी तो पता चले। यहाँ बैठो। बेटा इसलिए कह रही हूँ कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना होता है, मोहब्बत से, केयर से, दिलजोई से। और फिर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका एक मखसूस वक्त में पता चलता है कि वो आपके साथ कितने सिंसियर हैं, कितने लॉयल हैं। अच्छा मसलन कौन से रिश्ते? बेटा हम हर हाथ मिलाने वाले को दोस्त समझ लेते हैं, और दोस्त का पता मुश्किल वक्त में चलता है। इसी तरह एक मोहब्बत करने वाली, चाहने वाली बीवी का पता शौहर की गुर्बत में चलता है कि वो उस गुर्बत में उसका कितना साथ देती है, कितनी मोहब्बत के साथ उसके साथ वक्त गुजारती है, या फिर अपनी फरमाइशों के बोझ तले उस गरीब को और दबा देती है। इसी तरह शौहर का पता बीवी की बीमारी में चलता है कि वो कितनी मोहब्बत से उसका ख्याल रखता है, उसकी कितनी दिलजोई करता है, उसकी कितनी दिलदारी करता है। वरना रिश्ते तो निभ जाते हैं, लेकिन मोहब्बत भरे दिल और मोहब्बत मर जाती है। अम्मी बेटा इसलिए कह रही हूँ कि काम तो चलते रहेंगे, काम कभी नहीं रुकते, और पहले भी सारे काम तुम्हारे बाबा देखते हैं, अब भी देख लेंगे। बेटा इस वक्त दानिया को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी मोहब्बत की, तुम्हारी केयर की, तुम्हारी दिलजोई की जरूरत है उसे। अगर तुम अपने हाथ से उसकी केयर करोगे ना तो देखना वो दिनों में ठीक हो जाएगी। जीते रहो। तुमने मुझे अजीब उलझन में डाल दिया है वलीद। तुम्हारी मोहब्बत को देखती हूँ तो अपनी नफरत दम तोड़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन जब सादिया के साथ अपनी इतने बरसों पुरानी नफरत का सोचती हूँ तो ये मोहब्बत फीकी पड़ जाती है। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना है, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ। क्या चल रहा है ये क्या हालत बनाई हुई है किचन की? भाई खाना बना रहा हूँ अपनी बेटी के लिए। दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? बेटी के लिए खाना बना रहा हूँ, ये किचन का क्या सत्यानाश मचाया हुआ है? तुम्हें कोई काम है तो तुम कर लो, मैं पीछे हट जाता हूँ। इस फैलावे में मुझसे कोई काम नहीं होता। ये सब समेटो और फिर बाहर निकलो। और ये गोश्त क्यों निकाला है, इसका क्या करोगे? वो यखनी बनाने लगा हूँ रमला बेटी के लिए। बुखार की वजह से बहुत कमजोरी हो गई, चक्कर पे चक्कर खा रही है बेचारी बच्ची। चक्कर तो तुम मुझे दे रहे हो न्याज हुसैन, सच सच बताओ क्या चक्कर चल रहा है ये तुम दोनों के बीच में बाप बेटी की आड़ में? सादिया बकवास बंद करो, होश में तो हो तुम। ये कैसा रकीक इल्जाम लगा रही हो तुम हम पर? इंसानियत नाम की कोई चीज बाकी बची है? ये सब बेच खाया तुमने? शर्मो हया मैंने बेच खाई है या तुमने न्याज हुसैन? ऐसा क्या घोल के पिला दिया इस लड़की ने कि तुम बाप बेटे की अकल पर पत्थर ही पड़ गए? पत्थर तो तुम्हारी आंखों पर पड़ गए। अपने बच्चों की दुश्मनी में तुम इतनी आगे निकल गई हो कि तुम्हें सही और गलत का फर्क ही नहीं पता। तुम्हें अंदाजा है ये इल्जाम जो तुम लगा रही हो कितना संगीन है? ये ऐसा कौन सा इल्जाम लगा दिया भाई मैंने तुम पर? ये मेरी बातों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। और ये जो ये खिदमत में आधे हुए जा रहे हो ना अपनी बहू बेगम के, कुछ हासिल नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं है इन सब का। कोई भी तुम्हारी हरकतें देखेगा ना तो बातें ही बनाएगा। सब तुम्हारी तरह जाहिल और आंखें रखते हुए अकल के अंधे नहीं होते जो बाप बेटी के रिश्ते को इस नजर से देखें। चली जाओ यहाँ से अब।
इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, काम करने दो मुझे अपना। ठीक है, जा रही हूँ, पर समेटो सब जल्दी। भाई बड़े। अब क्या होगा अरबाज? क्या हमें अपना कारोबार छोड़ना पड़ेगा? इतनी मुश्किल से तो सारा सेटअप किया है, अब एकदम से कैसे जगह बदली जा सकती है? हाँ ये तो है। अरबाज तुम बात करो ना प्रॉपर्टी डीलर से जो बीच में पड़ा था, या वो भी साथ ही मिल गया मालिक मकान के। अम्मा ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं। ये मालिक मकान पिछले 40 साल से यहाँ पर रह रहा था, अभी कुछ अर्सा पहले ही शिफ्ट हुआ है यहाँ से। अब चाहता है कि मुझे ये घर को बेचना है, तो पहले रेंट आउट क्यों किया था? आप समझ रही है ना ये सब क्या हो रहा है? बेचना चाहता है? पर क्यों? अच्छा भला तो हमें गिरवी दे दिया था घर, हमारी सारी जमा पूंजी इस चक्कर में निकल गई। अब अम्मा अगर हम घर खरीदना भी चाहें तो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? क्या बिजनेस समेटना पड़ेगा हमें? नहीं नहीं बेटा, चलते कारोबार से पैसे नहीं निकालते। अरे जब रास ही निकल जाएगा तो बिजनेस क्या खाक बचेगा? अम्मा मैं भी यही बात सोच रहा हूँ, कैसे पैसे निकाल सकते हैं हम लोग? मेरी समझ में नहीं आता। इतनी मेहनत करते हैं, इतनी कोशिश करते हैं, कि कहाँ से आ जाती है इतनी मुसीबत? अरे बेटा अल्लाह पर भरोसा रखो, उसने हम पर ये मुश्किल डाली है ना, उसका हल भी वही हमें बताएगा। तुम देखना कोई ना कोई हल निकल आएगा, फिक्र ना करो। शाबाश। अम्मा इसका एक हल तो निकाला जा सकता है, लेकिन मेरी बात का गलत मतलब ना निकाला जाए बस। अच्छा। खुल के बताओ सोनिया, क्या हल है तुम्हारे पास? अगर आप इजाजत दें तो मैं अब्बू से बात करूं, हो सकता है वो हमारी मदद। नहीं सोनिया, अब्बू से बात करने की जरूरत नहीं है, और प्लीज मुराद या वलीद से भी कोई बात मत करना। अरे वलीद से तो मैं भी बात नहीं करना चाहती, लेकिन अब्बू से तो बात की जा सकती है ना। मैं मानता हूँ सोनिया कि तुम्हारे अब्बू हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन प्लीज उनसे कोई बात ना करना। अगर तुम उनसे बात करोगी तो तुम्हारी अम्मी कोई नया इशू क्रिएट कर लेंगी। मैं नहीं चाहता कि वो उस सब से दोबारा गुजरे। हाँ सोनिया, मेरे ख्याल से अरबाज बिल्कुल ठीक कह रहा है। परेशान नहीं हो, कुछ और हल ढूंढते हैं। विक्की तुम कहाँ हो यार? मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे?